तारीख में कई जंगजू गुजरे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ऐसी मलका के बारे में सुना है जिसने अपनी सल्तनत और अपने विकार के लिए अकेले एक पूरी एम्पायर को चैलेंज कर दिया हो? ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से नहीं बल्कि बिल्कुल इसके उरूज से शुरू करते हैं, जहां जिंदगी और मौत दांव पर लगी हुई थी। जगह है ग्वालियर का किला और साल है 1858। यहां सिर्फ 29 साल की एक रानी बरे सगीर पर काबिज एक पूरी सल्तनत के खिलाफ एक फैसलाकुन जंग लड़ रही थीं। और ये जो मंजर है ना, ये किसी दोस्त ने नहीं बताया, ये तो खुद रानी के एक दुश्मन कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने बयान किया था। सोचें, उनके दुश्मन भी उनकी बेखौफी और जंगी महारत के कायल थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मलिका को तलवार उठाने की नौबत क्यों आई? वो कौन से हालात थे जिन्होंने उन्हें तारीख की सबसे निडर जंगजुओं में से एक बना दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उन सियासी और ज़ाती वाक़यात की तरफ जिन्होंने एक मलका को बागी बनने पर मजबूर कर दिया। देखें, सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर इनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। 1842 में वो शादी करके झांसी की मलका बनी। फिर 1851 में उनका अपना बेटा सिर्फ 4 महीने की उम्र में चल बसा। इस गम के बाद 1853 में उन्होंने एक बेटे को गोद लिया ही था कि उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया। और फिर 1854 में ब्रिटानवी सल्तनत ने उनकी रियासत पर ही कब्जा कर लिया। मतलब एक के बाद एक सानों का पहाड़ टूट पड़ा था। अच्छा, अंग्रेज़ों ने यह कब्जा किया कैसे? उन्होंने एक कानून का सहारा लिया जिसे कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डेलहाउजी की एक बड़ी चालाक पॉलिसी थी। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं होता था तो उसकी रियासत सीधा अंग्रेज़ों के कब्जे में चली जाती थी। इसी कानून की आड़ में उन्होंने रानी के गोद लिए बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से ही इनकार कर दिया। और ये सिर्फ कब्जा नहीं था, ये सरासर तजलील थी। उनके बेटे का हक छीन लिया गया, उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये महीना की पेंशन की पेशकश की गई, उन्हें अपना घर, अपना आबाई किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, रियासती खजाने पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। और हद तो ये कि उनके शौहर के जो ज़ाती कर्जे थे वो भी उसी मामूली पेंशन से काटे जाने लगे। तो जब उनसे उनकी सल्तनत, उनका वक़ार, सब कुछ छीन लिया गया, तब रानी ने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठेंगी। उन्होंने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का अज़्म कर लिया। ये वो लम्हा था जब उनका ज़ाती गम एक बगावत की आग में बदल गया। और फिर आता है साल 1857, जब पूरे हिंदुस्तान में बगावत की आग भड़क उठी और इस आग की लपेट में रानी का शहर झांसी भी आ गया, जिसका अंग्रेज़ों ने मुहासरा कर लिया। ये लड़ाई बिल्कुल भी बराबर की नहीं थी। सोचें, एक तरफ रानी के वफादार सिपाही और आम शहरी थे जो रिवायती तलवारों से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी ब्रितानवी फौज जो तादाद में 20 गुना ज्यादा थी। उनके पास जदीद तोपें और बंदूकें थीं, और सबसे बढ़कर उन्हें अंदर से गद्दारों की मदद भी हासिल थी। रानी और उनके सिपाही 12 दिन तक किले का दिफा करते रहे, लेकिन किला बाहर से नहीं अंदर से टूटा। एक अहम कमांडर दुल्हाजी सिंह ने गद्दारी की और अंग्रेज़ों को किले में दाखिल होने का रास्ता दे दिया। यहां से रानी के फरार की वो दास्तान शुरू होती है जो आज भी सुनाई जाती है। उन्होंने अपने छोटे बेटे दामोदर को अपनी पीठ पर कसा, अपने घोड़े बादल को ईंट लगाई और सीधा किले की सबसे ऊंची दीवार से नीचे छलांग लगा दी। इस कोशिश में घोड़ा तो मारा गया, लेकिन रानी बच निकलने में कामयाब हो गईं। ये उनकी हिम्मत की एक लाजवाल मिसाल बन गई। तो यहां से कहानी वापस वहीं जुड़ती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, किला ग्वालियर। झांसी से फरार के बाद रानी ने अपनी आखिरी और फैसलाकुन जंग की तैयारी शुरू की। देखें, झांसी का किला हाथ से निकल गया था, लेकिन रानी का हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने तत्या टोपे जैसे दूसरे बागी रहनुमाओं के साथ मिलकर अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और ग्वालियर के अहम किले पर कब्जा कर लिया ताकि अंग्रेज़ों से आखिरी मुकाबला किया जा सके। फिर आया वो दिन 17 जून 1858। सुबह सवेरे रानी अपनी फौज की क़ियादत करते हुए बहादुरी से लड़ीं। दोपहर तक लड़ाई जारी रही, लेकिन जब उन्होंने मैदान जंग से निकलने की कोशिश की तो उनका घोड़ा एक नदी के पास आकर उड़ गया और वहीं वो फंस गईं। और फिर दोपहर के वक्त जब वो दुश्मनों के घेरे में थीं, उन्हें गोली लगी और सर पर तलवार का एक गहरा जख्म आया। वो शदीद जख्मी थीं, लेकिन उनके वफादार सिपाही उन्हें दुश्मन के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। वो उन्हें उठाकर करीबी मंदिर में ले गए। और इस हालत में भी इनका आखिरी हुक्म क्या था? अंग्रेज़ों को मेरा जिस्म नहीं मिलना चाहिए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनकी आखिरी मुज़ाहिमत थी, उनकी गैरत का आखिरी ऐलान। तो रानी की जिस्मानी जंग तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई।
देखते हैं कि मुज़ाहमत की अजीम अलामत आज भी हमारे लिए क्या माने रखती है। उनके सिपाहियों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया। अंग्रेज़ फौज के पहुंचने से पहले ही उन्होंने जल्दी से एक चिता तैयार की और रानी को सुपुर्द आग कर दिया। जब अंग्रेज़ वहां पहुंचे तो उन्हें फतेह का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ राख मिली। और सबसे बड़ी गवाही तो उनके दुश्मनों ने खुद दी। एक मशहूर बरतानवी तारीखदान विंसेंट स्मिथ ने लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की सबसे लायक रहनुमा थीं। ये किसी अपने ने नहीं बल्कि दुश्मन ने कहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई की मीरास क्या है? उनके खिलाफ लड़ने वाले अंग्रेज अफसर भी उनकी बहादुरी के गुण गाते थे। वो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के लिए एक मशले राह बन गई। आज भी जब कोई औरत मुश्किलों से लड़ती है तो उनका नाम लिया जाता है। वो हिम्मत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने की एक लाजवाल अलामत है। ये बात आज भी उतनी ही सच है। जब कोई औरत तन्हा मुश्किल हालात का सामना करती है तो कहा जाता है कि वो झांसी की रानी की तरह लड़ रही है। उनकी कहानी नस्ल दर नस्ल लोगों को हिम्मत देती रहेगी। अंग्रेज रानी के जिस्म पर तो कब्जा नहीं कर सके, लेकिन क्या कोई किसी की मिरास पर कब्जा कर सकता है? शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हिम्मत और नजरियात की ताकत किसी भी मादी वजूद से कहीं ज्यादा पायदार और ताकतवर होती है।